हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन 5 है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एग्जाम में पक्का आएगा, ठीक है। 99% चांस है एग्जाम में आएगा ही आएगा। या तो 3 मार्क्स का देते हैं, 5 मार्क्स का देते हैं, अलग अलग मैटर करता है स्कूलों में। अब क्वेश्चन है अपना फैक्टराइज, फिर एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, ये क्वेश्चन है हमें। अब इस क्वेश्चन में 3 स्टेप्स लगते हैं। सबसे पहला फैक्टर थ्योरम, जो वैल्यू पुट करने वाला मेथड है। दूसरा डिवीजन, तीसरा मिनटॉन स्प्लिट। उसके 3 आंसर्स आएंगे। जितनी पावर होती है ना उतने आंसर्स आते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था फैक्टराइज का, उसमें पावर 2 थी तो इसमें दो आंसर्स आ रहे थे मिनटॉन स्प्लिट से। इसमें पावर 3 है तो इसमें 3 आंसर्स आएंगे। अब करना कैसे हमें, सबसे पहले तो हमें वैल्यू पुट करनी है इस क्वेश्चन में, फैक्टर थ्योरम लगानी है। अब हमें वैल्यू जो पुट करनी है उसमें या तो 1 पुट करनी है फिर -1। पहले हमेशा 1 पुट करके देखना, आंसर 0 आ जाए। पहले 1 पुट करी तो 1 क्यूब माइनस 2, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, -2, 1 का स्क्वायर 1 -1 प्लस 2। 1 -1 गया, -2 प्लस 2, ये भी कट के 0 आ गया। ठीक है, तो 0 आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल 1 इसका फैक्टर है। ठीक है, तो ये x इक्वल 1 था, 1 को उधर फेंक दो तो ये x माइनस 1 इक्वल 0 आ गया। तो ये लिख दो x माइनस 1 इज अ फैक्टर। तुम्हारा एक फैक्टर आ गया इससे। अब सेकंड स्टेप लगाता है डिवीजन वाला। अब इस पूरी इक्वेशन को x माइनस 1 से डिवाइड कर दो, x माइनस 1 से डिवाइड कर दो। इक्वेशन है x क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। सिंपल से ट्रिक है, ठीक है। जो हमारा पहला नंबर है और ये जो पहला नंबर है, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। पहले ऐसे साइड में, पहला नंबर एक्स क्यूब अपॉन में एक्स। डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस। ये पावर 3 है, पावर 1 है। डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगी, 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। तो ऊपर सबसे ऊपर लिख दो एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, हमने क्या करा, पहले वैल्यू पुट करी, इस समय एक्स माइनस 1 आ गया, फिर एक्स माइनस 1 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारा अच्छा जो डिवाइड करना फिक्स है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए हमारा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो हमने कुछ गलती कर दी है। फिर से बता दूं क्या करा हमने। फर्स्ट स्टेप, एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड कर दिया साइड में, डिवाइड में पावर माइनस, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर आ गया ऊपर। अब एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, पहला नंबर तो सही में आ जाता है, फिक्स है। बाकी ट्रिक, ये ट्रिक हो गई। और एक्स इंटू एक्स का मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाएंगी, तो पावर 1 पावर 2 ये आ गया। फिर 1 इंटू एक्स स्क्वायर, 1 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस का है, ये सिंपल प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस आ गया। अब साइन चेंज कर दो। साइन चेंज कैसे करना है, जो प्लस का था बना दो माइनस का, जो माइनस का तो वो हमने चेंज कर दिया प्लस में। पहले वाला कट गया, फिर माइनस प्लस माइनस, 2 माइनस 1 1 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और साइन बड़े वाले का आएगा माइनस का। बाकी ऐसे ही कैरी कर लो, ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस कर दिया साइन बड़े वाले का, और बाकी ऐसे ही कैरी कर दिया। अब फिर से फर्स्ट नंबर जो है -1 एक्स स्क्वायर, और जो फर्स्ट नंबर है इसको डिवाइड करके देख लो। तो डिवाइड में पावर माइनस, इसकी पावर 1 है, हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 1 एक्स, तो ये आ गया माइनस का 1 एक्स। पहला नंबर फिक्स हमेशा सेम आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आता है वैसे तो x मल्टीप्लाई 1 एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा, बट फिक्स है। पहला नंबर आप सेम कॉपी कर दो, इसमें सोचो ही मत। फिर दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 1 1 एक्स, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। ये प्लस ये माइनस, माइनस प्लस, ये तो हमेशा कटेगा पहले वाला नंबर। अब ऊपर वाला x माइनस के, नीचे वाला x माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ये भी 1 ये भी 1 ले लेंगे, 1 1 2 एक्स आ जाएगा। और साइन बड़े वाले का दोनों ही बड़े हैं, तो साइन माइनस ही आ गया। फिर प्लस 2 कैरी कर लिया। अब इसको चेक करना है हमें, -2 एक्स अपॉन एक्स। एक्स से एक्स कट गया तो -2 आ गया, तो क्वेश्चन आ गया -2। पहले नंबर बिल्कुल सेम कॉपी कर दो, फिर 1 मल्टीप्लाई 2 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। लास्ट स्टेप साइन चेंज, प्लस माइनस, प्लस का साइन माइनस में कर देना, माइनस का साइन प्लस में कर देना, बस। ऊपर प्लस माइनस सेम साइन कट गए, सेम नंबर प्लस माइनस कट गए, 0 आ गया। 0 आ गया इसका मतलब बिल्कुल हमने सही करा। अगर 0 नहीं आएगा तो हमने कुछ गलती करी है। 0 आ गया इसका मतलब कि हमने बिल्कुल सही आंसर करा है, बिल्कुल सही डिवीजन करी है। अब हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसको हमने यहाँ लिख लिया। अब लास्ट टाइम हमारे इसको हमें करना है मिनटो स्प्लिट। हमारे ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो मिनटो स्प्लिट करते हैं हम लास्ट नंबर के। पहले फैक्टर्स कर दो 2 के, 2 1, ये आ गया 2 और 1,
2 - 1 होता है 1, ये हमारा 1 ही है एक तरह से यहाँ पे, तो हम इसको 2 - 1 लिख देंगे। तो x स्क्वायर माइनस 2 - 1x माइनस 2। अब ब्रैकेट खोल दो, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1x माइनस 2। अब हमें लेना कॉमन, x स्क्वायर और 2x में देखो दोनों में x आ रहा है, तो x बाहर आ गया, x स्क्वायर का एक x बाहर एक अंदर, माइनस 2x का एक x बाहर, ये 2 आ जाएगा। 1x और 2 में कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 आ जाएगा, तो आ जाएगा x - 2 सीधा का सीधा। ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो बिल्कुल हमने सही करा है सॉल्व। तो अभी हमारा आ गया x - 2 और दूसरा x + 1। x - 2 जो दोनों ग्रुप सेम आ रहे हैं ये लिख दो, जो बचे हुए हैं x + 1 ये लिख दो। तो लास्ट में लिख दो बस देयरफॉर फैक्टर्स आर, सबसे पहले तो हमारे फैक्टर रहता है x - 1, ये लिख दो, फिर लिख दो x - 2 और x + 1। तो 3 फैक्टर्स आ गए। इसी के साथ फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हमें सारे पार्ट ऐसे ही करने हैं। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। इन क्वेश्चनों में कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना, तभी आपके दिमाग में बैठेंगे। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे तो, क्योंकि सेम पैटर्न ही चलना है, उसमें हमें आंसर भी कंफर्म होते रहते हैं साथ के साथ क्वेश्चन को। वैल्यू पुट करनी है सबसे पहले, पुट x = 1 पुट कर दो। 1 क्यूब माइनस 3, 1 स्क्वायर माइनस 9, 1 माइनस 5। 1 का क्यूब 1 माइनस 3, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 1, 9 मल्टीप्लाई 1 माइनस 9 माइनस 5, 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5 माइनस का 14 आ जाएगा साइन बड़े वाले का। फिर ये -2, 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 14 माइनस का 16 आ गया। ये इक्वल 0 नहीं है हमारा, तो इसको छोड़ के इसको यहीं छोड़ दो। फिर वैल्यू पुट कर दो -1, फिक्स है, या तो हमें वैल्यू 1 पुट करनी है फिर -1। 1 से नहीं आएगा तो -1 से ऑटोमेटिकली खुद ही आ जाएगा। फिर -1 क्यूब, फिर -3 -1 स्क्वायर -9 -1 -5। अब 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, उस पावर ऑड है तो माइनस का रहेगा। फिर -3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 आएगा, पावर इवन है तो पावर इवन इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है। फिर 9 मल्टीप्लाई 1 9 माइनस माइनस प्लस, फिर -5। ये आ गया -1, 3 1 ज़ा 3 और माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। इसको कर दो 9 - 5 प्लस का 4 -1 प्लस 3 -4, -1 -3 -4 आ गया, माइनस माइनस प्लस कर दिए तो साइन बड़े वाले का -3 का आ गया। +4 साथ में चल रहा है, -4 + 4 0 आ गया। तुम्हारा ये -1 पुट करने से 0 आ गया, मतलब अब कर दो x = -1 को उधर फेंक दो, तो इस बार हमें x + 1 हमारा फैक्टर आ गया। x + 1 = 0 इज अ फैक्टर, तो हमें इस बार x + 1 से डिवाइड करना है, x + 1 से। तो ये आ गया x³ -3x² -9x -5। अब फिर क्या स्टेप है, सबसे पहला फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, x³ डिवाइड बाई x, डिवाइड में पावर माइनस, तो ये 3 - 1 x² आ गया, तो सेम आ जाएगा x³। पहला नंबर फिक्स है, सेम आएगा, ज़्यादा सोचना है मत। फिर 1 × x², 1x²। अच्छा पावर के नीचे पावर लगाना, 3 के नीचे 3, 2 के नीचे 2, 1 के नीचे 1, ऐसे सेम पावर के नीचे सेम पावर आएगी। तो 1 × x² 1x² आ गया, प्लस 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 आ गया। अब साइन चेंज, माइनस माइनस, ये तो कट के ख़त्म, -3 -1 माइनस का 4x² आ जाएगा, साइन बड़े वाले का -3 -1 माइनस माइनस प्लस 3 + 1 4 कर दिया, साइन बड़े वाले का माइनस का 4 आ गया। फिर बाकी ऐसे कैरी कर लो। फिर से फिर वही करना है स्टेप, -4x², फर्स्ट नंबर डिवाइड कर दो, डिवाइड में पावर माइनस तो -4, 2 - 1 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -का 4x, सीधा पावर 1 लगाओ, उसको एक ही बात है। पहले नंबर बिल्कुल ऐसे कॉपी कर दो। फिर 1 × 4x, 4x प्लस माइनस माइनस, अब साइन चेंज, प्लस प्लस, ये कट के ख़त्म, -9 + 4 माइनस का 5x आ गया, और ये -5 आ गया। -9 + 4 माइनस प्लस माइनस, साइन बड़े वाले का लगा दिया, ये ऐसे कैरी कर लिया। लास्ट स्टेप -5 पहला नंबर डिवाइड बाई फर्स्ट नंबर, इससे x से x गया तो -5 आ गया, तो -5 यहाँ लिख दो। पहला नंबर तो बिल्कुल सेम आ जाएगा। और फिर 1 × 5 5 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब साइन चेंज, ये प्लस ये प्लस, ये भी गया 0 आ गया, तो मेरा ये आ गया x² -4x -5। अब हमें क्या करना है, लास्ट स्टेप न्यूमरेटर स्प्लिट। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो मतलब इसका ये वाला स्टेप हमने बिल्कुल सही करा है। अब हमें लास्ट स्टेप करना है न्यूमरेटर स्प्लिट। 5 के फैक्टर्स कर दो, 5 1, तो 5 ही आ गया सीधा।
तो 5 अकेले नंबर सफिशिएंट नहीं होगा, तो कभी भी ऐसा हो कि नंबर सफिशिएंट नहीं है तो हम खुद से 1 ले लेते हैं ऐसे, तो इसको हम कर देंगे 5 - 1 4, तो उसको लिख देंगे 5 - 1। अब ब्रैकेट खोल दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 1x माइनस 5। फिर अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो सीधा x दोनों के पास तो x कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर का x बाहर x अंदर, माइनस x बाहर तो 5 बचा अंदर, 1x और 5 में बिल्कुल भी कुछ कॉमन नहीं तो इसमें तो 1 आ जाएगा बाहर, तो 1x बचा और माइनस सेम 5 आ जाएगा, x - 5 बिल्कुल सेम आ गया, तो बिल्कुल सही करा है हमने। तो x - 5 का ग्रुप बन गया एक, और जो बचे नंबर x + 1 उसका दूसरा ग्रुप बन गया। बस लास्ट में लिख दो अब देयरफॉर फैक्टर्स आर, हमारे 3 फैक्टर्स आ गए, एक x + 1 आ गया अपना, बाकी 2 ही आ गए, x - 5 x + 1। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भाई x + 1 2 बार आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने सारे स्टेप करके दिखाए हैं कि x + 1 2 बार कैसे आ रहा है फैक्टर्स में, तो बिल्कुल सही आंसर है हमारा। अब नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट। फिर से करो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जो है कम से कम 3 का आएगा, और कुछ स्कूल में इसको 5 मार्क्स का भी दे देते हैं, तो इसको आप अच्छे से करना। अब वैल्यू पुट करनी है हमें इसमें, तो वैल्यू 2 ही पुट करनी होती है हमें, या तो 1 या फिर -1। अब देखो ये सब प्लस के हैं, ठीक है, अगर हम इसे 1 पुट करेंगे तो एक तरह से क्या आ जाएगा 1 + 13 + 32 + 20, तो हमारा आंसर 0 नहीं आएगा, कुछ प्लस का आ जाएगा, ठीक है, अपना आ जाएगा 32 + 52 52 + 14 56 आ जाएगा समथिंग, सॉरी 66। तो ये आंसर 0 नहीं आएगा, तो 1 पुट करने का हमारा फ़ायदा नहीं है। अगर हमें साफ साफ दिख रहा है कि हम 1 पुट करके हमारा 0 नहीं आ रहा, तो हम डायरेक्टली -1 पुट कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, तो हम सीधा -1 पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे, -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20। 1 का क्यूब तो 1 ही आ जाएगा, और साइन अच्छा पावर ऑर्डर तो माइनस का रहेगा, प्लस 13 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, पावर ये होना तो प्लस का आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 32, ये क्या करते हैं 32 × 1 32 प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस 20, ये -1 13 1 13 प्लस 13 -32 प्लस 20 माइनस प्लस माइनस 12 आ जाएगा, और साइन बड़े वाले का आ गया, -1 प्लस 13 प्लस का 12 आ जाएगा साइन बड़े वाले का, फिर 12 - 12 0 आ गया, हमारा 0 आ गया, तो मतलब x = -1 था, -1 को उधर फेंक दो तो x + 1 = 0, तो x + 1 इज अ फैक्टर आ गया हमारा। तो पूरी इक्वेशन को अब x + 1 से हम डिवाइड कर देंगे। क्या ट्रिक बताई थी मैंने, फर्स्ट नंबर लिख लो पहले ऊपर नीचे डिवाइड में पावर माइनस, तो 3 उसकी पावर 1, तो ये x² आ जाएगा, 3 - 1 2 आ गया, तो x2 आ गया। पहले नंबर सेम आ जाता है बिल्कुल कॉपी, फिर 1 × x² 1x² और प्लस प्लस प्लस, साइन चेंज कर दो, ये गया 13 - 1 12x² और साइन बड़े वाले का प्लस का आ जाएगा, बाकी ऐसी कॉपी कर लो। फिर से वही फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय पावर माइनस, तो ये आ जाएगा 12, नंबर तो ऐसे रहता है और पावर माइनस हो जाती है x की, तो 2 - 1 1 आ जाएगा, तो ये आ गया एक तरह से प्लस 12x। तो पहले नंबर सेम ऐसे कॉपी कर दो बिना कुछ सोचे समझे, फिर 1 × 12 12x, साइन चेंज माइनस माइनस, पहले नंबर हमेशा घटेगा, 32 - 12 20x, साइन बड़े वाले का प्लस 20। अब फर्स्ट नंबर 20x डिवाइड बाय x, x से x गया तो 20 आ गया, तो प्लस 20, तो 20x 1 × 20 20, साइन चेंज माइनस माइनस, ये गया 0 आ गया, ये खत्म अपना। अब जो हमारा क्वेश्चन आता है इसमें हमें करनी होती है रिटर्न स्प्लिट, ये स्टेप्स ना आप याद रखना, कभी भी पावर 3 वाला क्वेश्चन ऐसा है तो आपको ये स्टेप्स लगाने हैं हमारे, ठीक है। 20 के फैक्टर्स कर दो, 20 2 10 2 5 5 1 फैक्टर्स कर दिए, तो आ गया 2 × 2 × 5। अब बनाओ पेयर, 2 × 2 4 और 5, 4 + 5 9 होता है, ये 12 है, नहीं चलेगा, काट दो। 2 × 5 10, तो ये 2 अकेला है, तो 10 × 2 20 और 10 + 2 12, तो 10 + 2 हम ले लेंगे फैक्टर्स,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2 एक्स प्लस 20 ये आ गया। अब ब्रैकेट खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। अब हमें लेना कॉमन, एक्स स्क्वायर 10x में क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा अपना, दोनों में एक्स आ रहा है तो एक्स कॉमन आ गया, तो एक्स स्क्वायर का एक्स बाहर एक एक्स अंदर, फिर प्लस 10x का एक एक्स बाहर एक अंदर, 10 बचा सिंपल। 2 और 20 दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, 2x का 2 बाहर तो बचा x प्लस प्लस का प्लस 2 10 जा 20, तो यहाँ 10 आ जाएगा। x प्लस 10 सेम आ गया तो बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। तुम्हारे ये आ गया x प्लस 10, ये आ गया दूसरा x प्लस 2, ये x प्लस 10 कॉमन लेके जो बचता है x प्लस 2 लिख देते हैं। तुम्हारा आंसर आ जाएगा देयरफॉर फैक्टर्स आर, एक तो अपना आ गया था x प्लस 1, बाकी ये दोनों आ गए, तो लिख दो x प्लस 1, x प्लस 10, x प्लस 2, मेरे तीनों फैक्टर्स आ गए। अब स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट अपना, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में इस बार क्यूब का भी कोएफिशिएंट दे रखा है, वाई क्यूब का 2 दे रखा है कोएफिशिएंट, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इस बार x की जगह बस हमें वेरिएबल y दे रखा है, सेम स्टेप चल रहे हैं, बस y दे दियो कोएफिशिएंट 2 दे दियो, बाकी सब कुछ सेम है। सबसे लो ही पुट कर दो वैल्यू 1, 2 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस 1, तो जगह 2 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 मल्टीप्लाई 1 2 माइनस का फिर माइनस 1, 1 से 1 गया, 2 मल्टीप्लाई 1 2 माइनस 2 0 आ गया, तो 0 आ गया अपना ये। तो हमने क्या y की भी 1 पुट कर दी, 1 को इधर फेंक दो, तो आ गया y माइनस 1 इक्वल 0, तो y माइनस 1 हमारा फैक्टर हो गया, इज अ फैक्टर। अब इस पूरी क्वेश्चन को y माइनस 1 से डिवाइड कर दो, बाहर y माइनस 1 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। फिर सबसे पहले स्टेप फर्स्ट नंबर को डिवाइड करके चेक करो, 2y क्यूब अपॉन y, डिवाइड में पावर क्या होती है माइनस, तो 2, तो ये पावर 3 पावर 1, तो ये पावर 2 आ गई, तो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर। पहला नंबर बिल्कुल सेम कॉपी हो जाएगा, फिर 1 इंटू 2y स्क्वायर आ गया बिल्कुल सेम, 2y स्क्वायर इंटू 1 2y स्क्वायर सेम आ गया, ये माइनस का है ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस। अब साइन चेंज कर दो, माइनस और ये प्लस साइन चेंज कर दिए, ये कटेगा बिल्कुल, ये हो जाएगा ये पावर 1, ये कोएफिशिएंट 1 कोएफिशिएंट 2, 1 प्लस 2 3y स्क्वायर आ गया। बाकी ऐसे कॉपी कर दो, ये आ गया अपना। अब फिर से डिवाइड करना है, तो 3y स्क्वायर डिवाइड बाय y, डिवाइड में पावर माइनस, तो ये 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, तो ये आ गया प्लस का 3y, तो 3y स्क्वायर पहले सेम कॉपी कर दो, फिर 1 इंटू 3y माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज, ये तो कट गया, माइनस 2 प्लस 3 1y आ जाएगा, साइन बड़े वाले का प्लस y और माइनस 1। अब लास्ट स्टेप 1y है, 1y डिवाइड बाय y से y कट के 1 आ गया, तो प्लस का 1 लगा दो यहाँ पे, तो आ जाएगा 1y सेम। ये ऐसा सेम कैसे थे अभी देख लो एक बार, ये सेम इसलिए आता है क्योंकि हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे पहले 2y स्क्वायर इंटू y ऐसे। अब 1y आ गया अपना, सेम कैरी कर लिया, फिर 1 इंटू 1 1 और माइनस प्लस माइनस। अब साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, 0 आ गया। 0 मतलब होता है हमने बिल्कुल सही करा डिवाइड। अब लास्ट टाइम हमें करना है मिनट ऑफ स्प्लिट, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। ये क्या करो आप फर्स्ट नंबर लास्ट में की मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2। अब फैक्टर्स करने की जगह देखो सीधा देखो, 2 प्लस 1 कितना होता है 3, बीच में 3 है, फैक्टर्स तो हमें डायरेक्ट आ गए, तो 2y स्क्वायर प्लस 3 को कर दो 2 प्लस 1, अब ये हो गया 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1y प्लस 1, ब्रैकेट खोल दिया। अब कॉमन लेना है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और y कॉमन आ रहा है, दोनों 2 की टेबल में, तो 2 बाहर आ गया, दोनों में y आ रहा है, y बाहर आ गया। अब 2 बाहर और y स्क्वायर का y बाहर, तो ये y बचा सिंपल, प्लस 2y पूरा बाहर तो 1 आ जाएगा। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो 1 आ जाएगा, तो बचेगा y प्लस 1, तो हमारा ये आ गया y प्लस 1 और 2y प्लस 1, हमारे ये आ गए फैक्टर्स। तो बस लास्ट में लिख दो देयरफॉर फैक्टर्स आर, एक अपना आ गया था y माइनस 1, एक आ गया y प्लस 1 और एक हमारा आ गया 2y प्लस 1, तीनों फैक्टर्स आ गए।
अब इन क्वेश्चनों करने का ना एक और मेथड भी होता है, वो होता है सीधा बार बार वैल्यूज पुट करो, पर वो मेथड बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ना फंस जाओगे उस मेथड में। फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाला क्वेश्चन उस वाले मेथड से करो, इसमें बार बार वैल्यू पुट करो, जैसे 1 2 3 ये सब, तो दिक्कत क्या, आप 2y+1 वाला फैक्टर ला ही नहीं पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे कि इसमें वैल्यू -1/2 भी पुट करनी है। तो इसलिए सबसे बेस्ट मेथड ये है इस क्वेश्चन को करने का। वो दूसरा मेथड ईजी है पर वो एफिशिएंट नहीं है, उससे बिल्कुल सही आंसर नहीं आएगा, फंस जाओगे उस क्वेश्चन में। तो अब ये वाला मेथड समझो अच्छे से, ये सबसे बेस्ट मेथड है। बाकी आप लोगों को कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।